कलयुग कैसे शुरू हुआ? एक गलती से शुरू हुआ कलयुग। हेलो नमस्ते। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पर क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और क्यों कलयुग को सबसे ज्यादा शापित युग माना जाता है? इसके पीछे क्या राज है? कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर हवा में उड़ा देते हैं। बाकी जितने भी लोग इस पर विश्वास करते हैं, उनका यह कहना है कि अभी तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही हमारे समाज की बुराइयां भी बढ़ती चली जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि कलयुग की शुरुआत असल में एक राजा की भूल की वजह से हुई थी। हिंदू मान्यताओं में इसे लेकर एक कथा प्रचलित है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर एक बार अपना पूरे राज्यपाठ अपने बेटे परीक्षित को सौंपकर बाकी पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के लिए रोहिणी की सीढ़ियों की तरफ निकल पड़े थे, उन दिनों खुद धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम ये देखकर नहीं घबरा रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, पृथ्वी पर पापियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कोमलता, धैर्य आदि ये स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी, जो कि गाय और बैल के रूप में थे, उन्हें मारने लगा। जहाँ पृथ्वी और धर्म पर अत्याचार हो रहा था, राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत बुरी तरह से क्रोधित हो गए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस मासूम गाय और बैल को मार रहा है? तुम अपराधी हो, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। वहीं पृथ्वी और धर्म को उस हाल में देखकर राजा ने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण रह गए और द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से बहुत दुखी हुई। दोस्तों, कहते हैं कि हर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी इंसान को बनाया है और उन्हें बचाने के लिए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार भी निकाल ली, लेकिन फिर उनसे एक भूल हो गई। दरअसल जब राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े तो उनका क्रोध देखकर कलयुग जोर से कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और माफी की गुहार लगाने लगा। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा, उन्होंने भी अपनी शरण में आए उस कलयुग को मारना ठीक नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म में पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि उनके द्रव्यों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और फिर कभी लौटकर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आपके राज्य नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। सनातन धर्म में यह रीत सदियों से चली आ रही है कि यदि कोई आपके चरणों में गिरकर माफी मांगे तो आप सामने वाले को माफ कर दें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम जा सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला कि हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए कम है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर वहां से चला गया, पर कुछ दूर जाने के बाद वह अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। तो बस राजा की एक गलती की वजह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। दोस्तों, ये सब तो हम सभी जानते हैं कि इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। वहीं ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे और संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य को अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसे में अगर गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। धर्म पुराणों में कलयुग
कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। तो इस तरह शुरू हुआ था कलयुग। अब बात करें कि ये खत्म कैसे होगा, और इसका जवाब यह है कि 4027 साल के बाद इस धरती का, कलयुग का और मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा और फिर एक बार सतयुग का आरंभ होगा। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की होगी। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी, उनकी मृत्यु भी अच्छी होगी और सुलभ होगी। मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 साल से लेकर महज 20 साल तक की हो जाएगी। इसके अलावा एक मनुष्य की हाइट भी काफी छोटी रह जाएगी। पर यह बात तो तय है कि जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा, मनुष्य जाति का भी अंत होने लगेगा। इसमें समझते हैं कि आखिर किस तरह से होगा कलयुग का अंत। लोगों में एक दूसरे के लिए दुश्मनी रहने लगेगी और एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। इस समय महिलाएं, जिनकी धैर्य की कोई सीमा नहीं होती है, उनका स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। लड़कों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो कलयुग के शुरुआत में पैदा हुए हैं, वरना आगे जाकर तो हाल और भी बुरे होने वाले हैं। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। कलयुग में किसी के बाल भी लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में गृह कलेश होगा। कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। ये दोनों भी एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। पिता पुत्र से झूठ बोलेगा। सत्य की आंखों पर पट्टी बन जाएगी और हर जगह सिर्फ झूठ ही झूठ का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होंगी। उनके अपने घर में ही हैवान वास करेंगे। हमारे इतिहास में जब भी हर जगह पाप ही पाप होता है तो भगवान खुद धरती पर आकर अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो कलयुग में भी भगवान विष्णु के अवतार कल की हमारे बीच आकर इस पापी दुनिया का अंत करेंगे। भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा और जब चारों तरफ केवल पाप फैला होगा तब वह लोगों के हृदय में भक्ति भाव जगाएगा। लोग इनकी बात मानकर धार्मिकता के मार्ग और शुद्धता के युग का पालन शुरू कर देंगे। कल की पुराण में कल की अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा। भागवत के 12वें स्कंद के 2य अध्याय में भगवान के कल की अवतार की कथा विस्तार से दी गई है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहें तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं।